हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। तो आज है 20 जुलाई, मंडे। मंडे तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं हम उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में कवर करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम के आधार पर भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन है? रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया बेस्ड ऑन द पर कैपिटा इनकम। सो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम राज्य है इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया बेस्ड ऑन द पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपॉइंटमेंट हुई है न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टी श्रीनिवास कुमार। टी श्रीनिवास कुमार को अपॉइंट किया गया है एज ए सचिव, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ दिस अर्थ साइंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ने वाली लगभग 11 किलोमीटर लंबी हिडन एलिवेटेड रोड का नया नाम क्या रखा गया है? गाजियाबाद एंड दिल्ली को जोड़ने वाली जो हिडन एलिवेटेड रोड है उसका रीनेम करके रखा गया है ऑप्शन नंबर डी, श्री राम सेतु। श्री राम सेतु को नाम से अब से पुकारा जाएगा हिडन एलिवेटेड रोड को, जो कि कनेक्टिंग प्रोवाइड करती है दिल्ली टू गाजियाबाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की टास्क फोर्स में किस भारतीय पूर्व आरबीआई गवर्नर को नियुक्त किया गया है? फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर जिन्हें अपॉइंट किया गया है यूएस की फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रघुराम राजन। रघुराम राजन को अपॉइंट किया गया है अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक की टास्क फोर्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन एंड 2 अदर इंडियन अपॉइंट इन की यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स। और वो जो 2 अदर इंडियन हैं वो कौन है? वो है राज चेट्री एंड आशा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला लेप्रोस्कोपिक डुअल लोब लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट किस देश में सफलतापूर्वक किया गया है? वर्ल्ड फर्स्ट लेप्रोस्कोपिक डुअल लोब लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट क्या होता है? ये होता है कि 2 अलग अलग व्यक्ति होते हैं जिनके लीवर से एक एक टुकड़ा निकाला जाता है लीवर से, और उसको ऑपरेशन के थ्रू उनको एक करके जोड़ के एक जो पर्सन होता है जो कि जिसमें ट्रांसप्लांट करना होता है वहां पे उसको सक्सेसफुली ऑपरेशन के थ्रू ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ऐसा करने वाला जो देश है वो है अपना भारत। यानी कि इंडिया के द्वारा यह किया गया है विश्व का पहला लैप्रोस्कोपिक डुअल लोब लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट। और ऐसा किया गया है इंडिया के जो फोर्टिस हॉस्पिटल है उनके द्वारा, और ये किया गया है 15 ईयर ओल्ड के जो पर्सन है उनको दिया गया है, यानी कि उनका ऑपरेशन करके ये ट्रांसप्लांट किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एएनआई का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोखिम आधारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट यानी कि रिस्क बेस्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य बना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट को अपनाने वाला रिस्क बेस्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है नमस्ते, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंप्लीटली एलिमिनेट द हजार्डस मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवेज एंड सेप्टिक टैंक इन द कंट्री। इस नमस्ते
योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है। यानी कि जितने जो सेप्टिक टैंक होते हैं ना हमारी कंट्री में, और जो नाले नाले होते हैं, गटर होते हैं, उनको साफ करने के लिए मैनुअली जो काम किया जाता है वो बहुत ही रिस्की होता है, जिसमें वो पर्सन इसके अंदर घुसता है फिर इसको क्लीन करता है, तो वो काफी रिस्की हो जाता है। इसके लिए जो मैनुअल है, यानी कि जो पर्सन है, अब उसको रिप्लेस करेगी मशीन। उसको टोटली एलिमिनेट किया जाएगा कि ह्यूमन उसको साफ करेगा। तो इसी के लिए नमस्ते योजना शुरू करी गई है इंडिया के द्वारा। ओके, यानी कि भारत सरकार के द्वारा नमस्ते योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल सोसाइटी लंदन में प्रेस्टिजियस फेलोशिप प्राप्त करने वाले भारत के पहले पिता पुत्री वैज्ञानिक कौन है? भारत की जो फर्स्ट फादर एंड डॉटर साइंटिस्ट है उनको इलेक्ट किया गया है फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MS स्वामीनाथन एंड डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ओके, MS स्वामीनाथन एंड डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन फर्स्ट फादर एंड डॉटर साइंटिस्ट है जिन्हें फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी में शामिल किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में स्वर्ण पदक किस भारतीय पहलवान ने जीता है? गोल्ड मेडल एट द बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 इन रेसलिंग में। और ऐसा करने वाले जो हमारे भारत के खिलाड़ी हैं उनका नाम है अमन सहरावत। तो अमन सहरावत के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है इन बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत क्लिंच गोल्ड एट बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू की गई? इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है और ये चलाई गई है हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच। जिंद एंड सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई गई है, जिसका उद्घाटन किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में राज्य की पहली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स गैलरी कहां शुरू की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हल्द्वानी। हल्द्वानी में उत्तराखंड की पहली फर्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट गैलरी लॉन्च करी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। ये थी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।